जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में दो बड़े युवा नेता की बनी सियासी जोड़ी हिट हो रही है, जिसके चलते बीजेपी की धक धक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन दिया, जिस पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी और मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने की बजाय संसद से सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। इस जोड़ी का एक उदाहरण संसद में देखने के लिए भी मिला। दोनों ही युवा नेता अब हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते नजर आ रहे हैं और इससे साफ जाहिर है कि ये जोड़ी लंबी चलने वाली है और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की जाति को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर अखिलेश ने राहुल के पक्ष में सदन में तीखे तेवर दिखाए। ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों की जोड़ी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है? लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बजट बनाने वाले 20 अधिकारियों में सिर्फ एक अल्पसंख्यक, एक ओबीसी है और कोई भी दलित और आदिवासी अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल के सवाल उठाने के दूसरे दिन मंगलवार को संसद में जाति को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिनकी खुद की अपनी जाति का पता नहीं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिनको खुद अपनी जाति का पता नहीं। अनुराग ठाकुर ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। इसके चलते लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच राहुल गांधी उठे और कहा कि जो भी इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात उठाता है उसे गालियां खानी ही पड़ती है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन को मछली की आग दिख रही थी, वैसे ही मुझे मेरे लक्ष्य दिख रहा है। हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, मैं ये सब गालियां खुशी से खा लूंगा, लेकिन हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूं। राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का जवाब राहुल गांधी ने बहुत ही सादगी के साथ दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस आक्रामक तरीके से दखल दिया उसकी काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर पर बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। अखिलेश ने कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, बड़ी बात कर रहे थे, शकुनी दुर्योधन तक यहाँ ले आए, लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जाति कैसे पूछ ली? आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और अनुराग ठाकुर पर आक्रामक तरीके से हमले खड़े किए, उससे सियासी मायने भी तलाशी निकाले जा रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच सियासी केमिस्ट्री चुनाव के दौरान और अब चुनाव के बाद भी दिख रही है। राहुल और अखिलेश लोकसभा सदन में एक साथ बैठते हैं और हर मुद्दे पर एक साथ सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव के दौरान और अब उसके बाद से एक दूसरे के लिए सियासी ढाल बन रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में तालमेल को पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता महसूस कर रहे हैं।
कांग्रेस का दामन पकड़कर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता को अपने नाम करने के प्लान में है। इसके अलावा अखिलेश का प्लान अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का है और अखिलेश यादव के ये दोनों ही मंसूबे कांग्रेस के साथ रहकर ही पूरे हो सकते हैं। ये सभी जानते हैं। यूपी में भले ही सपा सबसे बड़ी पार्टी हो और मुस्लिमों का वोट उसके पक्ष में हो, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर झारखंड तक के मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुसलमानों का वोट कांग्रेस की तरफ झुका है। ऐसे में कांग्रेस के साथ रहते हुए ही अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर ले जा सकते हैं। सपा और कांग्रेस ऐसे ही अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती है तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।